ही ना करना पड़े। अपनी जीके में ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले खगोल का टॉपिक था, कल कुछ करवाया था थोड़ा सा। कल बताया था ग्रह के बारे में, बताया था ग्रह, उपग्रह, ग्रह। ग्रह क्या बताया था, क्या परिभाषा बताई थी कि ग्रह क्या होते हैं, इनकी अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टोटल मैंने बताया था कि एक तो ग्रह की कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कि एक तो जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, जिसमें पृथ्वी अपनी ओर कोई चीज खींचती है तो उसके कारण ये गोल स्वरूप धारण कर लेते हैं, गोल बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं ना, इसलिए ये ग्रह कहलाते हैं। और ये जो परिभाषा दी गई थी ये INU 2006 में दी गई थी। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी, चेकोस्लोवाकिया थे प्राग में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है प्राग, वहां सम्मेलन हुआ था। उसमें बताया था ग्रह की कंडीशन क्या क्या होती हैं। और 2006 में एक प्लेटो ग्रह था, नोवा ग्रह था, इसकी मान्यता को रद्द कर दिया था। क्यों कर दिया था कि ग्रह क्या वो करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जो प्लेटो है ना, इसका जो रास्ता है वो किसी और दूसरे के रास्ते को काट रहा था। जैसे ऐसे चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर तो प्लेटो क्या है कि इसका जो रास्ता है वो चौड़ा रास्ता था, ये किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को काटता था, इसलिए इस ग्रह की मान्यता को रद्द कर दिया था। तो सबसे पहला लिखो ग्रह, लिखो बुध। बुध, बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, तो कई बार ऑप्शन में है ना इंग्लिश में दे देते हैं मरकरी। यह सूर्य से 2 घंटे पहले निकलता है। यह सूर्य से 2 घंटे पहले निकलता है। और सूर्य एक, इसमें जो सबसे बेस्ट बात है ना वो यही है कि इसमें चुंबकीय प्रभाव है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक चुंबकीय प्रभाव किस ग्रह में है, तो बुध में बताना है। बुध ग्रह में चुंबकीय प्रभाव सबसे अधिक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखो कि इसका तापमान सबसे अधिक होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे अधिक होता है, इसका जो तापमान है वो सबसे अधिक होता है। और ये सबको पता है सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, ठीक है, 88 दिन में चक्कर लगाता है। दूसरा लिखो वेन्यूस, शुक्र। शुक्र ग्रह लिखो कि एक तो खास बात ये लिखो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। देख, शुक्र की खास बात तो एक तो यह है कि ये सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, और एक ही सबसे गर्म ग्रह है। एक यूरेनियस, एक तो शुक्र होता है वेनिस, और एक अरुण होता है यूरेनियस, इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्र और अरुण 2 ग्रह से हैं जो हर चीज, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, जितने भी ग्रह, सब हर चीज पश्चिम से पूर्व घूमती है। देखो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है हर चीज, सब सारे ग्रह। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। 2 ही ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो विपरीत कक्ष में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी जितने भी खगोलीय पिंड हैं वे सारे पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमते हैं। और ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। ये सबको पता है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा यानी कि सुबह सबसे पहले यही दिखाई देता है, सांझ का तारा शाम को ही दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा और ये पृथ्वी की बहन, यह क्या करता है कि शाम को तो ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और सुबह ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और इसका जो आकार है
जो इसकी डेंसिटी है, घनत्व है, आकार है, घनत्व है, जो इसका डायमीटर है, व्यास है, ये पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका व्यास, इसका घनत्व, इसका आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। डायमीटर, इसकी डेंसिटी, इसका शेप इक्वल टू अर्थ, दैट इज नोन एज पृथ्वी की बहन। तीसरा लिखो मंगल। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का, बुध का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है। उसके बाद लिखो तीसरा मंगल, मार्स। एक तो इसके दो उपग्रह हैं, डिबोस और फोबोस। दो उपग्रह हैं इसके मंगल के, डिबोस और फोबोस। मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है, क्योंकि इसमें मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण यह लाल ग्रह कहलाता है। यह इसका रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल रंग का है। एक विशेष बात ये लिखो कि इसमें एक तो ऋतु परिवर्तन होता है, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। खास बात तो ये है इसमें कि इसमें ऋतु परिवर्तन होता है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य की जो परिक्रमा है वो 687 दिन में पूरी करता है और खुद की दूरी पर, खुद के अक्ष पर मंगल ग्रह 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा देता है और सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 687 दिन में करता है। यहां सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपिस मेसी। मंगल ग्रह पर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपिस मेसी है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है यहां निक्स ओलंपिया है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया है, सबसे ऊंचा पर्वत। और मंगल ग्रह पर जल की उपस्थिति की सूचना दी थी सबसे पहले, किसने दी थी? एक उपग्रह छोड़ा था मार्स ओडिसी, इसने सबसे पहले यहां जल की उपस्थिति बताई थी। मार्स ओडिसी ने, ये उपग्रह छोड़ा गया था, इस उपग्रह ने सबसे पहले बताया था कि यहां जल भी उपस्थित है। अब लिखो यूरेनियस, अरुण। अरुण का बारे में एक ही बात लिखो सिर्फ कि यह सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण जो ग्रह है सूर्य की ओर सबसे अधिक लेटा हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक झुका हुआ है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब लिखो नेपच्यून, वरुण। नेपच्यून इसमें चारों ओर, एक तो नेपच्यून में चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। मीथेन CH4, चारों ओर मीथेन के बादल छाए हुए हैं। और यह सूर्य से सबसे दूर है, यह सूर्य से सबसे दूर है। और
और यह है हरे रंग का ग्रह है, ग्रीन, इसका कलर ग्रीन कलर है, हरे रंग का ग्रह है। हरे रंग का ग्रह है। अब लिखो जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर यह सूर्य की परिक्रमा 12 साल में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा तो 12 साल में पूरी करता है और अपने अक्ष पर यह 10 घंटे में चक्कर लगा देता है और स्वयं के अक्ष पर यह 10 घंटे में चक्कर लगा देता है। बृहस्पति के बारे में एक तो विशेष बात, यह आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है। दूसरी बात यह है कि सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। सबसे जो बड़ा उपग्रह पूछे तो वो बृहस्पति का ही है और वो है गनीमेड। गनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो डिबोस कहना है, ये मंगल का है उपग्रह। सबसे बड़ा गनीमेड है, बृहस्पति का ही है, और सबसे छोटा पूछे तो डिबोस है। अब लिखो सैटर्न। सैटर्न शनि। इसके तल पर चारों ओर 7 वलय हैं, रिंग, गोल, अंगूठी जैसे आकार का। इसके तल पर चारों ओर 7 वलय हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। पीले तारे के समान दिखाई देता है। और इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, वो सभी ग्रहों और जल से भी कम है। इसलिए ये जल में तैरता हुआ दिखाई देता है। जल में छोड़ते ही ये तैर जाएगा। इसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो जल से भी कम है और सभी ग्रहों से कम है। क्योंकि इस ग्रह को जब भी हम जल में रखेंगे ना तो ये तैरने लगेगा। जिसकी डेंसिटी कम होती है ना वो हमेशा तैरता है। ठीक है।